हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह की आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सुबह सारे बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं क्योंकि मेरे को भी जल्दी जाना था, इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई हूँ। ये लोग स्कूल में जाएंगे और मैं जाऊँगी नारनौल। तो अभी मेरे को जो बड़े वाले मामा है ना, उनका जो छोटा वाला बेटा है ना भाई, ये मेरे को छोड़ के आएंगे बस स्टैंड पे, क्योंकि अभी मम्मी साथ में नहीं जाएगी स्कूटी पे, मेरे को बस में ही जाना पड़ेगा। गाइस, इससे मिलने भी मुझे आना पड़ता है। हम लोगों को आज रेवाड़ी जाना है, ठीक है। रूम फाइनल करके आना है अपने लिए। आज की इसकी सुबह की मैं आपको सारी हरकतें बताऊंगी, देखना आज इसने क्या किया सुबह सुबह। गाइस, ये है हितेश का बड़ा भाई, और बड़ा मतलब सिर्फ 1-1.5 साल ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। हम सब लोग अभी खाना खाने के लिए आए हैं, शायद ये अभी शाम को घर पे नहीं गए थे इसलिए। और मैं और हितेश जाएंगे रेवाड़ी, और आते तब तक मेडिकल संभाल लेगा। ये मेरा फ्यूचर जेट है जो सिर्फ पड़ा रहता है ऐसे ही। गाइस, मैंने अपने पुराने समय में जेठ के सामने खुद को घूंघट निकालते हुए देखा है, और यहाँ पे मुझे लगता है मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। हमेशा के लिए ऐसे ही रहूँगी क्या मैं। देखो, घूंघट मेरे को कोई बुरी चीज़ नहीं लगती है, मुझे तो घूंघट निकालना अच्छा लगता था। बट जिस हिसाब से अभी हम लोग रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बाद में मुझसे ये फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो मैं शायद ऐसे ही रहने वाली हूँ। अभी ये दोनों लोग जाएंगे घर पे और मुझे छोड़ के जा रहे हैं मेडिकल पे। मेरे को मेडिकल संभालना है पूरे दिन। मैंने तो सिर्फ मजाक में इनको बोला था मैं MBBS हूँ। गाइस, मेरे को दवाई का द भी नहीं आता, और मुझे यहाँ पे बिठा के चले गए हैं कि तेरे को मेडिकल संभालना है। एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, रेवाड़ी जाके आ गए हैं, और रूम भी हमने फाइनल कर लिया। बहुत सुंदर रूम है जो हम फाइनल करके आए हैं ना, अच्छा खासा किराया भी है उसका, पर ठीक है, करेंगे मैनेज दोनों मिलके। तो अभी हम लोग मेडिकल पे आए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग घर पे जाएंगे दोनों, क्योंकि फिर सामान भी पैक करना है। 2-3 दिन में जब भी मतलब टाइम रहेगा, उस दिन हम सामान सेट कर लेंगे यहाँ पे। पर फिर इनके घर से कॉल आया, शायद पापा को कुछ काम है, तो ये दोनों लोग को बुलाया है। तो दोनों गए हैं, शायद शाम को हितेश आ जाएगा, तब तक मुझे दुकान पे बैठना है। वैसे तो मैं अकेली घर पे भी जा सकती थी, बट मुझे घर पे कोई काम नहीं है, इसलिए मैं रुक गई यहीं पे। काम क्या नहीं है, मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे को इसने बोला कि मंडे को सुबह तो जल्दी आना, फिर हम लोग चलेंगे रेवाड़ी। तो मैं मतलब मामा के घर से सुबह जल्दी उठी और नारनौल आ गई, और नारनौल बस स्टैंड से मैं घर पे भी गई पैदल पैदल। देखो, स्कूटी भी नहीं है मेरे पास, और वहां पे जाके मेरे को पता चला यार रूम की तो चाबी नहीं है। ये रूम बंद करके आया था, चाबी इसने मतलब अपनी बाइक वाली चाबी में डाली है, तो ये अपने साथ ले आया। मेरे पास घर की चाबी नहीं है। फिर मैंने इसको कॉल किया, तो इसने बताया कि बैग में चेक कर ले बाहर वाले में, क्योंकि हम वहीं पे रखते हैं चाबी, अंदर नहीं रखते, या मतलब दोनों बाहर ही रहती हैं। फिर देखा तो चाबी नहीं है। मैंने कहा यार, मैं तो घर से आई हूँ मामा के घर से बिना नहाए धोए, मैंने सोचा यहाँ से नहा धो के जाऊंगी आराम से। बोले एक काम कर, तू वहां से ना सीधा यहाँ पे आ जा, रेवाड़ी के लिए बैठ जा। अब यार ये बताओ, मैं बड़ी मुश्किल से घर पे पहुंची, थक गई, एक तो स्कूटी नहीं है, अब वापस से मैं जाऊंगी बस स्टैंड पे, फिर मैं आगे आऊंगी। और ना मैंने खाना खाया, क्योंकि मैं वहां से जल्दी आ गई थी। मैंने सोचा मैं घर पे नारनौल में बना लूंगी खाना। तो गाइज, इसने मेरे को बोला एक काम कर, तू आज रुक जा, कल आना। यार मैं कहाँ पे रुकूं रात को, चाबी खुद लेके बैठा है। फिर मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड के घर पे गई, और वहां पे जो मामा के घर पे 2 ड्रेस लेके गई थी, एक ये वाला कुर्ता, एक दूसरा वाला कुर्ता। वहां से नहा के फिर मैं सीधा यहाँ पे आई। फिर हमने खाना पीना भी यहाँ पे बाहर ही किया था। बाद में हम लोग रेवाड़ी गए थे, रेवाड़ी में हमने रूम फाइनल कर दिया। अभी मुझे बोल के गए हैं कि शाम को तेरा खाना आ जाएगा यहाँ पे मतलब कि बाहर कोई भी आता है तो अंदर से उठ के आना पड़ता है, हाँ जी मैं हूँ, ये बताने के लिए। फिर वो कुछ मांगेगा, फिर मैं उनको फोटो भेजूंगी कि इसने ये मांगा है, फिर वो मुझे बताएंगे, फिर मैं दूंगी। और गाइज, मैं सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए आज मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है। और मैं सोच रही हूँ अगर मैं सो गई तो यहाँ पे क्या है, गेट भी खुला रहता है, सीधे अंदर जाएंगे लोग, तो ये भी नहीं कर सकती। अभी मेरे को ठंडी लग रही है बहुत, इस एसी की वजह से। मैंने बोला था मुझे नहीं चाहिए एसी।
जबरदस्ती चला के गया और ये भी बोल के गया कि इसको बंद मत करना। बोला मुझे पता है तेरी आदत खराब है, तू बंद कर देगी, और अभी भी मैं करूंगी बंद, क्योंकि मेरे को तो सर्दी लग रही है। गर्मी का तो कोई काम ही नहीं है, इतने से शरीर में को भी गर्मी लग सकती है क्या? थोड़ा सा तो शरीर है मेरा, ठंडी लगती है केवल। और भाई ओए रिमोट कहाँ गया? वो जो जान जान कहते थे, मिल गया। गाइस बाहर पता है आदमी लोग ना पत्ते खेल रहे हैं, पत्ते, और उनके आपस में जोर से लड़ाई हो रही है। खेलने पे भी इतनी जोर से लड़ाई होती है क्या? मैं तो सोचती थी शादीशुदा जिंदगी में इतनी जोर से लड़ाई होती है, पर ये आदमी कभी कहीं भी लड़ पड़ते हैं। यही नहीं सोचते हमें कोई मेडिकल में बैठ के लड़की देख रही है इधर से। तो ये आ गया है मेरा शाम को खाना, और ये सब्ज़ी जो है इसने बाहर होटल से बनवाई थी, और रोटियां घर से लेके आया था, और ये मेरे लिए मोमोज भी लेके आया है। मोमोज, हाँ, बोल रहा था मैं तेरे लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आता हूँ। मैंने कहा रोटी खाने के टाइम पे मोमोज कौन खाएगा। इसकी मम्मी ने ना घर पे चीले बनाए थे, तो चीला भी लेके आया है। क्या मेरी सासू ने मेरे लिए दूध भेजा है? मेरे लिए दूध भेजा है। फिर मैंने खाना खाया, और हितेश के पास कोई कस्टमर आ गया था, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो पट्टी वगैरह करवानी थी, इसलिए आया था, तो वो उधर बिजी है। इसके बाद अगले दिन हम लोग नारनौल गए थे, और वहाँ पे हम मार्केट किसी काम से गए थे, और मुझे दिख गई तौल वाले की दुकान। तो तौल वाले भैया से मैंने ये वाला कपड़ा लिया है, और इसमें मैं अपनी बेडशीट बनवाऊंगी। और सबसे मेन बात, नारनौल में उस दिन मेला लगा हुआ था गाइस, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे को सामान पैक करना था। तो मैं सिर्फ बाहर से घर पे आने के बाद नहा धो के मैं तैयार थी। मैंने फिर से एक बार मूड बनाया कि हो सकता है मेला देखने जाएं, पर इतना काम था, इतने कपड़े धोए, बहुत सारी घर की सफाई की थी। मतलब मैं चाहती हूँ जब घर शिफ्ट कर रही हूँ तो सारी चीज़ें धो धा के अच्छे से फिर लेके जाऊँ। तो मेले में जाना हमारा हो गया कैंसिल, और मुझे लगा दिया इसने काम पे। सारी चीज़ें फ़ोल्ड करनी थी, क्योंकि आगे जो रूम मिलेगा वो वेल फर्निश रहेगा शायद, तो उसमें मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको मैं सारा साफ़ वगैरह करके और पूरा सेट करके लेके जाऊंगी कि निकालना ना पड़े बार बार, और सीधा बेड में फ़िक्स कर दूंगी। फिर घर शिफ्ट करना है भगवान, मेरे को सबसे बड़ा काम लगता है, और मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे बार बार रूम मतलब कि चेंज करने पड़ते हैं, बार बार रूम चेंज करने पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब कि जो काम मेरे से होते नहीं ना, वही मेरे हिस्से में आते हैं। अब ये सिर्फ खड़ा होकर मेरी वीडियोस बनाएगा, सारा काम मैं ही करूँगी, वो भी धोने पोंछने का तो सारा काम मेरा है ही, बाकी चीज़ें फोल्ड करवाने में ये हेल्प करवा देगा। देखो यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, तो अब इनका कोई काम नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ इनको भी पूरा साफ़ वगैरह करके और पूरा बेड में ही फिक्स करूँगी इनको, क्योंकि बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, धूल मिट्टी जमती रहती है इनके ऊपर। कभी भविष्य में अपना कोई बच्चा होगा तो खेल लेगा, मेरा मन भी नहीं करता किसी और को ये खिलौने देने का, क्योंकि ये मेरे बच्चों के हैं। हालांकि मैंने वंशु को डुगलू को दिए हैं, सिर्फ उनको दे सकती हूँ, उसके अलावा मेरा सच में किसी को देने का मन नहीं करता कि ये मेरे बच्चों के खिलौने हैं। अगर वो नहीं भी खेल रहे हैं तो भी ये खिलौने मेरे हैं, मुझे लगाव है इनसे, मुझे नहीं देना किसी को भी। देखो बहुत सारी पैकिंग हो चुकी है, और इसीलिए अभी 1-2 दिन मेरे व्लॉग नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है सारी रात पैकिंग ही करनी पड़ेगी। अब मैं करती हूँ अपना बेड खाली। इसमें देखना गाइस क्या क्या निकलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिनका मुझे पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी मेरे पास हैं क्या। सबसे बड़ी बात, डेकोरेशन वाली चीज़ों का मुझे याद ही नहीं है ये चीज़ें मेरे पास हैं क्या। गाइस मेरे घर में एक बैग है जो बैगों से भरा है, देखिए एक और निकला है, और एक और निकलेगा ना पहले, ये और निकलो जाएगा। मैं तो मैं थैली भी जोड़ जोड़ कर रखूँ। देखिए ये कागज वाली है, और ये मिक्स है सब टाइप की। इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़ू लुगाई। जुगाड़ो ना, घर बसाओ लगाई। थैलियों से घर बसता है। हाँ। ये मेरे पास 2 गीजर है, एक चलता है एक नहीं चलता, ठीक करवा देना, मम्मी के पास लगाना है। ये मेरे गुल्लू की ठाएं ठाएं। आने घर भी जो सारे घर मतलब
हमारे को गरे को जाना है हमने। इसका इलाज मैं ये सोच रही हूँ, जो छोटे छोटे स्टिकर टाइप वैसे नहीं आते हैं, कलरफुल डिजाइन वाले ले लेंगे, ये वाले पे इधर इधर से सारे स्टिकर चिपका देंगे ताकि मैं ना दिखूं। वो छोटे बड़े करके चिपका देंगे ना, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, समझ रहे हो। फोटो और ही बनवा लेंगे थोड़े दिन में। और बनवा लेंगे की बात नहीं है, बहुत अच्छी फोटो है ये, मुझे पसंद है। दोबारा से ये चीज़ें बार बार थोड़ी ना, इसमें भी सेम चीज़ करनी है। यहाँ से इसको स्टिकरों से साइड करना पड़ेगा, काट नहीं सकती, आग नहीं लगा सकती, तोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं हूँ इसमें, तो फिर इसको वैसे ही साइड करना पड़ेगा, तरीके से साइड करना पड़ेगा, प्यार से गति राजी 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 राजी। जरा मेरा पर्स तो उठाना। गाइस ये वाला डॉगी है वो जो मैंने बनाया था, जो मैंने मम्मी के पास दिखाया था ना, मेरा वाला ये है। एक मैंने भाभी को दिया था, एक मैंने अपने लिए रखा था। मैं सिर्फ इतनी सोच रहा हूँ कि जय हिसाब से तेरा बैग भरा है ना कपड़ा का, अच्छा तो 1 महीना पैर जब भी खत्म हो 2 महीना पैर का आराम से। एक आदि नहीं है, बहुत है, किस किस का इलाज करूं। अन्ना पैक करके धर दे, तोड़ तोड़ तू इनको, पैक करके धर दे एक साइड में, तोड़ नहीं दिया। मैं सोचती थी क्या पता बच्चे देखेंगे, इसमें भी है सब जगह। ये सारी एक जगह इकट्ठे करके धर दे। अकेले की तो कोई जिंदगी नहीं थी, मेरी कोई फोटो ही नहीं है अकेले की, तो देखना जरा। हाँ इसका भी इलाज हो जाएगा, साइड साइड में इसका जरा। सो गाइज इसने अपने फैमिली में 2 लड़के बुलाए सामान वगैरह रखवाने के लिए पिकअप में। तो अगले दिन हमने पूरे दिन पैकिंग कर ली थी और शाम के टाइम हम लोग सामान लेके रेवाड़ी जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को पता है इन सोफ़े वगैरह की रहती है। मेरा ऐसा मन है जाते ही वहाँ पे इनको बेचने के लिए निकाल दूँ मैं, क्योंकि ये लाने ले जाने में टूट जाते हैं सब सामान। जब सामान लोड कर रहे थे ना तब तो थे सारे सीरियस, और उसके बाद इनको मस्ती सूझ रही है मेरे गुल्लू की गाड़ी पे बैठ के इसी की बंदूक उठा के, और फुल मस्ती हो रही है घर में। और देखो एक चीज़ मेरे को मिली है यहाँ पे, जब मेरे बच्चे थे ना उनको एक शौक़ था छोटी छोटी डायरी बनाने का, कागज़ इकट्ठे करके और स्टेपलर से डायरी वगैरह बनाते थे ऐसे 5-6 पेजेस की जो भी। तो मेरे को ये सफाई में मिली है, तो मेरे को इसको पॉकेट में डाल कर अपने साथ लेके जाना है। इनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए, हमारे मतलब मेरे साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेवाड़ी, शाम को 7-8 बजे का टाइम है। रेवाड़ी हम लोग पहुँचे थे 9 बजे, और उसके बाद सामान उतारने में टाइम लग गया, तो खाना हमने बाहर से ही मंगवाया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैंने रेवाड़ी में घर अपना शिफ्ट कर लिया है, और अभी बहुत सारा काम पड़ा है। आप बोल रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे दीदी, तो देखो सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया है मैंने घर में, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितना काम किया है। बाकी अभी 1-2 दिन और लगेंगे, सारा सामान सेट नहीं हुआ है, क्योंकि कल रात को हम लोग 9:30 बजे रूम पे पहुंचे थे। ठीक है, 9:30 बजे के बाद में आप ये समझ लो 1.5-2 घंटे तो सामान उतारने में ही लग गए थे। फिर हमने बेड भी नहीं लगाया रात में, सिर्फ गद्दे ही रखे थे कि दिन में करेंगे, क्योंकि लेट हो गए थे बाहर। फिर खाना पीना खा पी के आए, और सुबह उठ के मैंने सारा काम किया, जितना भी किया है ना वो सारा सुबह किया। अभी 2:30 बज गए हैं, और अभी तक मतलब मैं काम ही कर रही हूँ कि जैसे तैसे करके एक बार सेट हो जाए। बस अभी नहा धो के ही आई हूँ, आपको दिखाती हूँ आज मैंने कितना सारा काम किया है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला रूम ही दिखाती हूँ। ठीक है, ये अलमीरा मैंने कपड़ों से भर दी है फुल। ठीक है, और ये जो बेड है ना इसको फुल भर दिया है, जो सामान इसमें रखने वाला था वो रख दिया है। बाकी थोड़ा बहुत बचा है, मतलब देखो ऐसे भर भर के मैंने पॉलीथीन रखी है। अगर कुछ बाद में कुछ निकलेगा ना ऐसा, तो बाद में मैं रख दूंगी। अभी ड्रेसिंग मैंने सेट नहीं की है, ड्रेसिंग खाली पड़ी है पूरी। फिर सुबह तो हमने बिरयानी मंगवाई थी बाहर से,
पर उससे कहाँ पेट भरता है, इसलिए मैंने आज किचन को भी थोड़ा सा सेट किया है, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि खाना बनाने लायक हो जाए, बस इतना ही किया है। डब्बे भी बिल्कुल सीधे भरे हैं, अभी कुछ सेट नहीं किया है ज़्यादा। और ये भी खाली करने हैं। और दिखाती हूँ, एक रूम और सेट किया है थोड़ा सा, देखो। कुछ इधर सफाई की है थोड़ी बहुत, कुछ इनमें कपड़े वगैरह रखे हैं, सामान रखा है। गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखना ज़रा, इस पे नाम पढ़ो, AKSHM में अक्षमा नाम ये मैंने बनाया था जब मैं 12th क्लास में थी ना, तब इस टॉवल के ऊपर मैंने ये नाम बनाया था अपना। बहुत सारे टॉवल निकाले थे मैंने ऐसे, मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ। उसमें मेरा मंदिर है, मंदिर भी अभी नहीं निकाला है। बस इतना ही काम किया है गाइज, सुबह से लगी पड़ी हूँ और 2:30 बज गए हैं। रेगुलर काम किया है, आप ये समझ लो। अभी सिर्फ नहा के आई हूँ। इधर भी सफाई कर दी मैंने, थोड़ी सी दूर में बची है, बाहर की तरफ भी बालकनी है इसमें, ये पीछे की साइड में है। घर भी बहुत सुंदर है। आपको कभी बाद में जब पूरा घर सेट कर लूँगी ना, फिर मैं आपको होम टूर करवाऊँगी, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, घर के ही काम में लगी हुई थी। देखो मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है, अब इन चीज़ें रखी है, ये देखो, ये भी देखो। और सुनो, ये मैं यहाँ रखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इसका पीछे का कांच का जो था ना वो टूट गया है, तो इसे हितेश को इसका डर लगता है कि ये सर पे गिरेगा किसी दिन, तो वो उसने उसको वहाँ पे छुपा के रख दिया था अलमारी के पीछे। जो ही मैंने वो वहाँ पे केदारनाथ जी रखे, तब मेरे को ये मिला। अब मैंने इसका इलाज कर दिया, ऊपर से टेप लगा दिए ताकि बेड हिले तो ये गिरे ना और सर ना फूटे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी शायद 2-3 दिन और लग जाएंगे घर का सारा सामान सेट करने में। सो उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।